नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट मुकुंद महाजन और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स। पाठ जनता का अविश्वास और मीडिया का आत्ममंथन, क्या अब भी समय नहीं आया? आज मैं किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करूंगा। न किसी सरकार का बचाव करूंगा और न ही किसी पर आरोप लगाऊंगा। आज मैं केवल एक ऐसा प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं जो भारतीय लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि देश के विभिन्न आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में कुछ मीडिया चैनलों के रिपोर्टरों का विरोध देखने को मिलता है? कैमरा देखते ही कुछ लोग पीछे क्यों हट जाते हैं? कुछ प्रदर्शनकारी इंटरव्यू देने से इनकार क्यों कर देते हैं? और कुछ स्थानों पर गो बैक जैसे पोस्टर और नारे क्यों दिखाई देते हैं? क्या यह केवल राजनीतिक असहमति है? या फिर जनता और मीडिया के बीच विश्वास का संकट धीरे धीरे गहराता जा रहा है? मित्रों, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन कोई असामान्य बात नहीं है। नागरिकों को अपनी बात सरकार और समाज के सामने रखने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। उसी प्रकार पत्रकारों को भी घटनास्थल पर जाकर तथ्य जुटाने और जनता तक जानकारी पहुंचाने का अधिकार है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी पत्रकार के साथ हिंसा, धमकी या अभद्र व्यवहार का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। असहमति हमेशा शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से ही व्यक्त की जानी चाहिए। लेकिन यदि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आंदोलनों में कुछ मीडिया संस्थानों के प्रति बार बार एक जैसी प्रतिक्रिया दिखाई दे, तो क्या हमें रुककर यह नहीं सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जनता का एक वर्ग कुछ मीडिया संस्थानों पर अपना विश्वास खो रहा है? यदि उत्तर हाँ है, तो यह केवल मीडिया का प्रश्न नहीं है, यह लोकतंत्र का भी प्रश्न है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच संवाद जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक मीडिया और जनता के बीच विश्वास भी है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी पत्रकार, किसी मीडिया संस्थान या किसी राजनीतिक दल को कटघरे में खड़ा करना नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि हम संविधान, लोकतंत्र और पत्रकारिता की कसौटी पर इस महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करें। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारा संविधान इस विषय पर क्या कहता है और स्वतंत्र पत्रकारिता की वास्तविक भूमिका क्या है। आइए अगले भाग में इसे संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के आलोक में समझते हैं। पार्ट बी, संविधान क्या कहता है? पत्रकारिता का वास्तविक धर्म क्या है? अब आइए इस विषय को भावनाओं से नहीं, बल्कि संविधान और कानून की कसौटी पर समझते हैं। भारत का संविधान प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं करता, लेकिन अनुच्छेद 19(1) प्रत्येक नागरिक को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर स्पष्ट किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी संवैधानिक संरक्षण का अभिन्न हिस्सा है। साथ ही अनुच्छेद 19(2) यह भी स्पष्ट करता है कि प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है। यही लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक ऐतिहासिक निर्णयों में स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के महत्व को स्वीकार किया है। रोमेश थप्पर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में न्यायालय ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। बेनेट कोलमैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1973 में स्पष्ट किया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल मीडिया का अधिकार नहीं, बल्कि जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार से भी जुड़ी हुई है। और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस किसी भी लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। अर्थात लोकतंत्र को केवल स्वतंत्र प्रेस ही नहीं, बल्कि विश्वसनीय प्रेस की भी आवश्यकता होती है। मित्रों, पत्रकारिता का उद्देश्य किसी सरकार की प्रशंसा विश्वसनीय प्रेस करना या किसी विपक्ष का विरोध करना नहीं है। पत्रकारिता का वास्तविक धर्म है तथ्य, निष्पक्षता, संतुलन और जनता के प्रति जवाबदेही। पत्रकार का पहला दायित्व सत्ता से प्रश्न पूछना है, लेकिन लोकतंत्र में उतना ही आवश्यक है कि मीडिया स्वयं भी जनता के प्रश्नों को सुनने के लिए तैयार रहे। क्योंकि लोकतंत्र में प्रश्न केवल सरकार से ही नहीं, बल्कि हर लोकतांत्रिक संस्था से पूछे जाते हैं। आज समाचारों की दुनिया बदल चुकी है। दर्शकों के पास टीवी चैनलों के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म,
स्वतंत्र पत्रकारों और सोशल मीडिया जैसे अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे समय में प्रत्येक मीडिया संस्थान के सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, क्षणिक लोकप्रियता। दूसरा, दीर्घकालिक विश्वसनीयता। टीआरपी कुछ समय के लिए बढ़ सकती है, लेकिन ट्रस्ट वर्षों की निष्पक्ष, संतुलित और ईमानदार पत्रकारिता से बनता है। और जब विश्वास कमजोर होने लगता है, तो सबसे पहले आवश्यकता होती है आत्ममंथन की। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी शेष है, यदि विश्वास में दूरी आ जाए, तो क्या उसे फिर से जीता जा सकता है? आइए, अंतिम भाग में इसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। टीआरपी से बड़ा है ट्रस्ट। मित्रों, हम सबने एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत की यह पंक्ति सुनी है, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। आज इस पंक्ति को पत्रकारिता के संदर्भ में केवल एक रूपक के रूप में देखना चाहता हूं। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पत्रकार विरोध प्रदर्शनों या कठिन परिस्थितियों में जाना बंद कर दें। बिल्कुल नहीं। सत्य तक पहुंचना, तथ्य जुटाना और जनता तक सही जानकारी पहुंचाना, यही पत्रकारिता का मूल कर्तव्य है। लेकिन यदि देश के अलग अलग आंदोलनों में बार बार जनता का एक वर्ग यह संकेत दे रहा हो कि पहले हमारा विश्वास पुनः अर्जित कीजिए, तो उस संदेश को भी गंभीरता से सुनना चाहिए। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक संस्था की सबसे बड़ी शक्ति उसका पद, उसका प्रभाव या उसका कैमरा नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है जनता का विश्वास। यदि किसी संस्था को यह महसूस हो कि जनता का एक वर्ग उससे दूरी बना रहा है, तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हर आलोचना सही हो, यह आवश्यक नहीं। लेकिन हर आलोचना को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं। कभी कभी जनता की प्रतिक्रिया ही सुधार की दिशा दिखाती है। इसीलिए लोकतंत्र में आत्ममंथन कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का परिचायक है। पत्रकारिता का धर्म केवल दूसरों से प्रश्न पूछना नहीं है। समय समय पर स्वयं से भी प्रश्न पूछना उतना ही आवश्यक है। क्या हमारी भाषा संतुलित है? क्या हमारे तथ्य निष्पक्ष हैं? क्या हम प्रत्येक पक्ष को सुन रहे हैं? क्या हमारी प्राथमिकता सत्य है या केवल सनसनी? मित्रों, आज सूचना के इस युग में दर्शकों के पास अनेक विकल्प हैं। दर्शक को रोका नहीं जा सकता, लेकिन विश्वास से जोड़ा अवश्य जा सकता है। इसीलिए मैं फिर दोहराना चाहूंगा, टीआरपी क्षणिक हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट ही किसी भी मीडिया संस्थान की स्थायी पूंजी है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, इस वीडियो का उद्देश्य किसी पत्रकार, किसी मीडिया संस्थान, किसी सरकार या किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना नहीं था। उद्देश्य केवल इतना था कि हम सब, सरकार, विपक्ष, मीडिया और नागरिक, अपने अपने दायित्वों पर ईमानदारी से विचार करें। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार जवाबदेह हो, विपक्ष जिम्मेदार हो, मीडिया निष्पक्ष हो और नागरिक जागरूक हों। याद रखिए, कैमरा सम्मान नहीं दिलाता, सम्मान निष्पक्षता दिलाती है। माइक प्रतिष्ठा नहीं देता, प्रतिष्ठा सत्य, संतुलन और ईमानदारी से मिलती है। और अंत में, लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत कोई भवन नहीं होती। सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। वहीं विश्वास मिलता है, वहीं इतिहास लिखा जाता है और वहीं लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति दिखाई देती है। मित्रों, यदि आपको लगता है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया आवश्यक है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार या सवाल हमारे साथ जरूर शेयर करें। लगातार कानूनी अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा में। जय हिंद, जय भारत।